1.5 साल से आपने स्टेट की परीक्षा क्यों नहीं ली? अगर शिक्षा विभाग और बीएससी भी कर क्या रही थी? एक तरफ डोमिसाइल नीति लागू है, एक तरफ स्टेट की परीक्षा नहीं करा रहे हैं कि आप अगर हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं तो हम भी आपका सहयोग नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी है पटना कॉलेज में और पटना कॉलेज में एक बार फिर से बिहार के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, एसटीटी अभ्यर्थी, बीटेक अभ्यर्थी और तमाम जो कंपटीशन एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी हैं, वो पटना की सड़कों पर उतरने की तैयारी में जुट चुके हैं। आपको बता दें, जो हमारे पीछे हुजूम दिख रहा है, ये हुजूम सब अभ्यर्थियों का है, छात्रों का है, छात्राओं का है। क्या कुछ मांगे हैं इस बार, क्योंकि बीते कुछ समय पहले सौरभ कुमार के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, फिर से एक बार सड़कों पर उतरने की तैयारी है। क्या कुछ है, सौरभ जी से ही बात करेंगे। सौरभ जी, क्या कहिएगा, इस बार क्या तैयारी है, खास किस तरीके से आप जा रहे हैं जो एसटीटी और बीटेक को लेकर? बिल्कुल, आज हम तीसरी बार सड़क पर उतर रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग को लगातार सरकार अनसुना कर रही है। जब हमारा 7 अगस्त को प्रोटेस्ट था और हमने बिहार के मुख्य सचिव से वार्ता की, मुख्य सचिव ने कहा कि 2-3 दिन का समय दे दीजिए, हम कोई न कोई रास्ता निकालते हैं। तो हम लोगों ने 10 दिन का समय दिया कि जब वार्ता हुई और सरकार स्टेट नहीं करा रही है और लगातार छात्रों अभ्यर्थियों को गुमराह कर रही है, 1.5 साल से आपने स्टेट की परीक्षा क्यों नहीं ली? अगर शिक्षा विभाग और बीएससी भी कर क्या रही थी? और TI-4 में डोमिसाइल नीति लागू है, TRE-4 विद डोमिसाइल। बिहार के 85% नौकरियों पर बिहार के अभ्यर्थी लागू जाएंगे। तो जब स्टेट की परीक्षा नहीं हुई, पात्रता परीक्षा हुई ही नहीं, तो फिर बिहार के अभ्यर्थी को अन्याय क्यों? एक तरफ डोमिसाइल नीति लागू है, एक तरफ स्टेट की परीक्षा नहीं करा रहे हैं, लगातार बहाली निकाल रही है। तो ये व्यवस्था है, पहले स्टेट हो फिर TRE-4 हो। स्टेट के बिना TRE-4 संभव नहीं है। नो स्टेट नो TRE-4, और स्टेट नहीं तो वोट नहीं। इन मांगों के साथ आज तीसरी बार पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय से हम लोग निकलेंगे और निश्चित रूप से हमारा जो मार्च है वो शांतिपूर्वक मार्च, जेपी गोलंबर होते हुए हम लोग डाक बंगला चौराहा होते हुए मुख्यमंत्री आवास तक जाने की हमारी योजना है। प्रशासन से भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि प्रशासन हमारा सहयोग करे। हमारी कोई लड़ाई न प्रशासन से है न बिहार सरकार से है। लगातार गुहार लगा रहे हैं, लगातार विनती कर रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट है, जो डिमांड है, उसकी एक ही वजह है, वो है कि सरकार, बीपीएससी और शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति छात्रों अभ्यर्थी की मांग को अनसुना कर रही है। पत्र को माननीय उच्च न्यायालय ने जो पत्र भेजा उसको छुपाने का प्रयास कर रही है। तो जब आप उच्च न्यायालय के फैसले का भी आप अपमान कर रहे हैं, सरकार लगातार गतिविधि में आगे बढ़ रही है, डोमिसाइल नीति लागू है, वही मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं कि आपने सबको दिया है, आशा कार्यकर्ता को दिया, आंगनबाड़ी सेविका को दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री किया, डोमिसाइल पर मुहर लगाई, 35% आरक्षण बिहार की महिलाओं को आपने दिया है। तो फिर स्टेट क्यों नहीं? स्टेट नहीं तो वोट नहीं। स्टेट TRE-4 के पहले लागू हो, स्टेट बीटेक, कंप्यूटर साइंस और लाइब्रेरी साइंस की बहाली, इन चारों मुद्दों के साथ आज हम सड़क पर उतरे हैं और निश्चित रूप से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी एक नारा, स्टेट नहीं तो वोट नहीं, स्टेट नहीं तो वोट नहीं। शिक्षा मंत्री होश में आए लेके आज आप लोग बांध के निकले हैं, देख रहे हैं सब लोग काला पट्टी। क्यों काला? बिल्कुल काला पट्टी की आवश्यकता इसलिए है कि जो प्रशासन है, जो हर एक आंदोलन में छात्रों अभ्यर्थी की मांग को लाठी के दम पर कुचलना चाहती है, तो वही बात आपसे कर रहे हैं कि ये काला पार्टी आपके विरोध का है, संकेत है कि आप अगर हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं तो हम भी आपका सहयोग नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई प्रशासन से नहीं है, हमारी एक लड़ाई है, एक डिमांड है, सरकार हमारी बात सुने। अगर नहीं सुनती है तो हम लोग वोट से उसका जो है बहिष्कार करेंगे। हम लोग एक मांग, स्टेट, बीटेक, लाइब्रेरी साइंस और कंप्यूटर साइंस की बहाली जल्द से जल्द। इतने छात्रों के साथ आप सड़क पर उतर रहे हैं, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को कैसे ध्यान रखिएगा, कैसे सबको बताइएगा कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से? ये प्रशासन का काम है। हम लोग की टीम बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर, बिल्कुल शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं। हमारे प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं है। सरकार हमारी गतिविधियों पर पूरी नजर बनाए रखी है। ये प्रशासन का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे रखना है। लाठीचार्ज कौन करता है? लाठीचार्ज आखिर क्यों होती है? बिहार के सभी परीक्षाओं में धांधली सेटिंग कौन करता है? आखिर अभ्यर्थी क्यों सड़क पर उतर रहे हैं? इसके पीछे वजह क्या है? हम अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या तैयारी रहेगी, आगे की क्या रणनीति रहेगी? आज हम लोग मुख्यमंत्री से बात करने जा रहे हैं। मुख्य सचिव से मिले आश्वासन के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो आज मुख्यमंत्री से वार्ता होगी। मुख्यमंत्री अगर हमारी बात नहीं सुनते हैं तो आज हम लोग देखेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि आज स्थिति अभ्यर्थियों की मांग को मुख्यमंत्री जी जरूर पूरा करेंगे। हजारों संख्या में अभ्यर्थी TRE-4 से वंचित न हो जाए। लाखों लोग बीएड कर रखे हैं, डीएलएड कर रखे हैं, एमएड कर रखे हैं, उनके लिए रास्ता बंद न हो जाए, इसलिए आज स्टेट TRE-4 के पहले मांग को लेकर हम लोग उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो देखिए, आपने छात्र नेता सौरभ कुमार की बातों को सुना, वो साफ तरीके से कहते हुए नजर आ रहा है कि
पूरी व्यवस्था के साथ हम लोग उतर रहे हैं सड़क पर अपनी मांग को लेकर। और 4 मांगे हैं एसटीटी, बीटेक और कंप्यूटर साइंस और लाइब्रेरी साइंस के अभ्यर्थियों के लिए। मौके की बात कर रहे हैं कि मौका दिया जाए जल्दी से इन छात्रों को। जो आश्वासन दिया जा रहा है उस पर सरकार खरी उतरे। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इस आंदोलन को किस नजरिए से देखती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस आंदोलन को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते हैं आर्यन खबर।